नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायाणम नमो लोए सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या होते गुरु कहाननो। दुर्गा की उत्पत्ति कृष्ण की बहन माता जी बन के ध्यान में थी। उससे बीलों ने शेर उनको खा गया और 3 अंगुलियां बची तो बीलों ने उस 3 अंगुलियों का त्रिशूल बनाकर उनकी पूजा की कि शेर को इन्होंने नष्ट किया ऐसा कहकर, और इनकी पूजा से हमें धन का लाभ हुआ, ऐसी मान्यता पूर्वक उसकी उत्पत्ति हुई। अब नेमिनाथ भगवान का चरित्र ये अगले 47वें सर्ग में कहना चाह रहे, 37वें सर्ग 37वां 50वां सर्ग चलेगा। 50वें सर्ग में राजा श्रेणिक यादवों की वृद्धि सुनकर गौतम स्वामी को नमस्कार कर पूछ रहा है कि कैसे है गौतम, वृद्धि को प्राप्त भय है श्रुत ज्ञान रूप नेत्र जिनके। देखो क्या पूछ रहा है, उनके गौतम स्वामी को पूछ रहा है गौतम भगवान कैसे, गौतम मुनिराज कैसे हैं कि जिनका श्रुत ज्ञान रूप नेत्र पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हुआ है। राजा श्रेणिक पूछता है, हे प्रभु, जैसे समुद्र विषय मणियों की राशि होए सो मणियों की राशि कांति कर संयुक्त होए, तैसे युधिवंशी रूप समुद्र विषय अनेक पुरुष रत्न समान। सबका वर्णन किया, कितने पुत्र पोत्रादि 3.5 करोड़ का बताया, तो उनमें बहुत सारे काफ़ी नाम गिनाए, बाकी पूरे नाम तो 3.5 करोड़ कोई गिना नहीं पाए। ऐसा करके उनके उतने नाम गिनाए, किसके कितने बड़े बड़े जो मुख्य थे उनके। अनेक पुरुष रत्न समान गुण रूप किरणों के धारक होते भय, ये सकल लोक विषय प्रसिद्ध महायोद्धा भय, महायोद्धा हुए सब। और कृष्ण वासुदेव अनेक युद्ध विषय प्रकट है, और कृष्ण का जो अनेक युद्ध होते हैं उन युद्ध में सब कार्य करते हैं। पराक्रम जिसका जो पृथ्वी विषय अति प्रसिद्ध भय, कृष्ण वासुदेव तो दुनिया में प्रसिद्ध भय, सो उनकी प्रसिद्धता विषय जरासंध ने कहा विचार भय। अब उसकी प्रसिद्धि बहुत हो गई दुनिया में, तो जरासंध विचार करे 3 खंड का अधिपति मैं, और नाम कृष्ण का हो रहा है। ये होता है दुनिया में ऐसा, सामान्य रूप से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो और दूसरे कोई की प्रसिद्धि उसको सुहाती नहीं है, तो उसको पसंद नहीं आई। तब गणधर कहते भैया श्रेणिक, वह बलदेव और वासुदेव दोनों भाई मनुष्यों में मुख्य, सो इनके पराक्रम जरासंध के श्रवण में आए, जरासंध के श्रवण में आए, सुनने में आए। 3 खंड का अधिपति, देखो 6 खंड कुल भरत क्षेत्र है। हेमवत पर्वत के दक्षिण में ये हमारा भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र के 2 नदियां और एक पहाड़ विजयार्थ पर्वत, उससे 6 खंड बनते हैं। एक पहाड़ चलता है पूर्व से पश्चिम, जिसका नाम विजयार्थ पर्वत है। हेमवत पर्वत भी पूर्व से पश्चिम है, वो बड़ा है, तो उसके दक्षिण का क्षेत्र अपना भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप के दक्षिण में ये 526 योजन, 526 सही 6/19 योजन ऐसा उसका माप है। और उसमें 3 खंड तो विजयार्थ के उत्तर की ओर है और 3 खंड दक्षिण की ओर है। 6 खंड का अधिपति 6 खंड को जीतता है और 3 खंड का अधिपति 3 खंड को जीतता है। तो इन्होंने जरासंध ने 3 खंड जीत करके अपने आप को नारायण, वो है पृथ्वी नारायण, तो नारायण बनाया। तो उनको बड़ा फील हो रहा है कि मैंने 3 खंड जीते, राजा मैं, और दुनिया में नाम इनका हो रहा है।
जरासंध अपने मुख्यमंत्री है, जिनसे मंत्र करता भया, ओ मंत्री हो, तुम ये शत्रु अब तक क्यों ढीले छोड़े, ये हमारे दुश्मन क्यों कमजोर छोड़े, छूटे छोड़े, ढीले छोड़े में छूटे छोड़े, फ्री छोड़े। यह शत्रु समुद्र विषय क्षण भंगुर तरंग की न्याय वृद्धि को प्राप्त भय। सो तुम मोहि क्यों नहीं कही, यह कारण कहो। ये ऐसे शत्रु इतने प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, ये जिंदा कैसे रह गए मेरे दुश्मन। मंत्री है सो राजा के नेत्र है, सब और की खबर मंत्री हलकारों कर मंगाए कर राजा से कहे, और मंत्री ही न कहे तो और कौन कहे। मंत्री रखे हुए होते हैं मिनिस्टर्स, वो सारी खबर रखते हैं, जासूस आदि जो भी उस टाइम व्यवस्था होगी उससे सब पता करते रहते हैं कौन कहाँ है क्या है। मंत्री जो है राज्य के रक्षक है, उन्होंने कहा मंत्री सब राज्य के रक्षक होते हैं, तो उन्होंने ये बात मुझे क्यों नहीं कही। मैं तो ऐश्वर्य के मद कर असावधान, मैं तो ये समझ रहा हूँ मैं राजा 3 खंड का अधिपति और मैं असावधान। मैं जानूं तो एते दिन शत्रु द्वारका में कैसे रहते, तुम जानते हुए ये बात प्रकट क्यों न करी। और जो तुम भी न जानी तो ये मंत्री पद कहा, मैं तो तुम्हारे भरोसे। क्या कहा, ये मंत्री पद क्या काम का, मैं तो तुम्हारे भरोसे, मैंने तुमको मंत्री बना दिया देखने के लिए कहा। जैसे फैक्ट्री में ऑफिसर्स रख देते हैं, अब ऑफिसर्स को काम संभालना होता है और वो न संभाले तो अब सेठ क्या करे। सेठ के मैं तो तुम लोगों को तुमको रखा किस लिए, ये संभालने के लिए रखा ना, अब तुम नहीं संभालो तो हम क्या करें। ये बात करें, सेवक का ये धर्म नहीं जो स्वामी को शत्रु मित्र की बात न कहे। सेवक का जो मंत्री रखे हैं तो मंत्री का ये धर्म है कि मेरा दुश्मन आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, जीवित है, तो उसको मारने के लिए पहले गए थे सोरीपुर, पर वहाँ सोरीपुर से तो वो चले गए, उसको देवों ने ऐसा बनाया कि वो बच के निकल गए और देवों ने मरे हुए दिखा दिए, तो अब जिंदा दिख गए। जो महा उद्यम कर राजा शत्रु का उपाय न करे तो परिपाक विषयति दुखदायी होए। शत्रु दुश्मन तैयार होते वक्त ही उनको नष्ट नहीं करे तो बाद में उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे रोग उपजा और तत्काल यत्न न करे तो रोग बड़ा थका दुख को उपजावे। बीमारी पैदा हुई और बीमारी का तत्काल इलाज न करे तो फिर रोग बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद ज़्यादा तकलीफ होगी। प्रथम तो यादवों मेरा जवाई कंस मारा। अभी ये दुश्मन देखो किस प्रकार के पैदा हुए हैं। पहले तो मेरे जवाई को मारा कंस को, फिर मेरा भाई अपराजित को मारा। ऐसे अपराध कर समुद्र के शरणे गए, समुद्र में चले गए। मेरे समुद्र के जीतने के अनेक उपाय है। अर्धचक्री है, अर्धचक्री तो समुद्र तक पहुंच सकते हैं। जो मैं समुद्र में प्रवेश न करूं और देव विद्याधरों को आज्ञा न करूं तो भी जाल डाल मछली की तरह पकड़ लूं। जाल डालकर मैं पकड़ सकता हूं। जैसे मैं उपाय न करूं तब तक मेरा शत्रु चाहे जहां रहे, मैं उपाय नहीं करूं तो कहीं रहे। मेरे पास इतनी शक्ति है और इस शक्ति को मेरे क्या काम की। जब मैं वो पनप गए, ध्यान नहीं रखा तुम लोगों ने, मंत्रियों को ऐसा कहा। और जो मैं क्रोध करूं तो समुद्र में कैसे रह सके। जब लग मेरे क्रोध रूप अग्नि प्रज्वलित न होए तब लग द्वारका में मैं निर्भय रहे, और मैं उपाय कर मारा चाहूं तब कैसे निर्भय रहे। एते दिन मैं न जाना इसलिए कुटुंब सहित सुख से रहे, अब मैं जानी तब कैसे मेरे बैरी निश्चिंत रहे। इसलिए अब तुम शम कहिए शांतता और दान कहिए दान देना सम दम, और दोनों उपाय जो सर्वता तजो, और भेद कहिए फोड़ा तोड़ी और दंड कहिए मारना। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीति उपाय निश्चित करो। ये अपराधी साम और दाम योग्य नहीं, भेद और दंड योग्य। ये अपराधी ऐसे हैं जिनको क्षमा से नहीं शांत किए जा सकते, दान से नहीं शांत किए जा सकते, भेद और दंड से इनका नाश करो, इनमें टुकड़े करो। और राजनीति होती है, राजा जनता में
टुकड़े करके राज करता है, एक दूसरे से वही लड़े तो राजा से लड़ने नहीं आवे। जैसे चुनाव में पार्टियों को दलों धर्म में बांट लो, किसी चीज में बांट लो और फिर एक दूसरे से लड़ाओ और वोट अपने हासिल करो। ये वचन स्वामी के सुनकर मंत्री नमस्कार कर घनी शांतता उपजाए, हाथ जोड़ विज्ञप्ति करते भय। क्या कह रहे हैं मंत्री लोग, हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं। कैसा है स्वामी, यादवों के दंड के उपाय का है उद्यम जिसके। अब यादवों को दंड देने का भाव है। मंत्री महीपति से कहे, हे नाथ हम शत्रुओं की सुध न राखे, ऐसे सठ तो नहीं, हम उनकी खबर न करें, ये तो ऐसे मूर्ख तो हम नहीं हैं, ऐसे अज्ञानी नहीं है, परंतु जान ही कर आपसे मालूम नहीं किया, जानबूझकर ही आपको नहीं बताया। यादव ने के वंश में 3 पुरुष ऐसे जन्मे हैं। क्या कह रहे, उन यादवों के वंश में 3 पुरुष ऐसे जन्मे हैं जिनकी देव सेवा करे, जो देवों कर पूजनिक है, उनको जीतने समर्थ देव और मनुष्य कोई नहीं। सबसे पहले तो 22वें श्री नेमिनाथ राजा समुद्र विजय रानी शिवा देवी के गर्भ विषय उपजे। नेमिनाथ तीर्थंकर होने वाले, अब उनका तो आप क्या करोगे। तिनकी 3 लोग सेवा करे। फिर वसुदेव के रोहिणी नामा रानी के उदर से 9 में बलभद्र उपजे, जिनका नाम पद्म है, और वसुदेव ही के दूजी रानी है देव की, सो उसके गर्भ विषय 9 में नारायण कृष्ण उपजे है। ये 3 महापुरुष महादुर्जय है। ये नारायण और बलराम है। आप नारायण हो, प्रति नारायण हो आप, और वो नारायण है। तो लड़ाई होगी तो आपका नाश होगा, इसलिए आपको नहीं बताया। जब श्री नेमिनाथ गर्भ विषय आए तब 6 महीने पहले से समुद्र विजय के घर रत्न वृष्टि हुई। सो 15 मास रत्न बरसे और उनका जन्म हुआ। तब इंद्रादिक सुमेरु विषय ले जाए और जन्माभिषेक करते भये। देखो, नेमिनाथ भगवान का गर्भ में आए तब 15 मास तक रत्नों की वर्षा हुई। जन्म होते ही इंद्र मेरु पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक किया। सो भगवान 3 लोक के नाथ, जिनकी सब लोग सेवा करें, तिनके पिता को कोई कैसे जीते। उन 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं, वर्तमान में भले ही नहीं है पर बनने वाले, और उनकी सारे देव सेवा करते हैं कि भगवान बनने वाले हैं। और सबसे शक्तिशाली होते हैं तीर्थंकर जन्म से ही। जब 1008 पानी के बड़े बड़े कलश 12 योजन गहरे, 8 योजन चौड़े पेट उनका, हाँ, उसमें जल भर के उनके सिर पर ढोड़ते हैं, और 1008 कलश, और प्रथम दिन जन्मे हुए बालक पर, तो कितना शक्तिशाली है ये बात उसी से ख्याल में आ जाता है। कैसे जीते, जो समस्त पृथ्वी के राजा एकत्र होए तो भी उनका क्या कर सके। और बलभद्र नारायण की सामर्थ्य कहा आपके श्रवण में ना आई। बलभद्र और नारायण की सामर्थ्य आपको सुनने में नहीं आई। जो शिशुपाल सरी के योद्धा अनेक रण विषय जीते, और जिनकी पक्ष पांडव से प्रचंड योद्धा, विद्याधर भी बहुत उनमें है। देखो, और उनके पक्ष में पांडव है और विद्याधर भी बहुत है। उनका पिता और वे और उनके पुत्र विद्याधर के पढ़ने हैं, और 3.5 करोड़ कुमार, 3.5 करोड़ राजकुमार, महायोद्धा रणधीर, एक राजा सूर्य के वंश के हैं। और आप यह न जाने जो मेरे भय से समुद्र में छिपकर है, आप ये मत जानो कि तुम्हारे डर से समुद्र में छिपे हुए हैं, वह सब ही बहुत बुद्धिमान न्याय मार्गी है। देव बल, समय बल, बुद्धि बल सब उनमें है, और देव उनके सहाय है। सो हम जानी सोते नहार को न जगावे। ये जाना कि सोते हुए शेर को जगाकर लड़ाई मोल लेने में कोई फायदा नहीं है, उनको अपना काम करने दो, जो है त्यों ही रहो। ऐसा जान हम देश काल विचार धीरे रहे। अपना और पराया बल विचारना, समय विचारना, यही प्रशंसा योग्य है। ये विचार हम चुप हो रहे, सेवक वही जो स्वामी के हित को कहे, अब वो चुप रहे। इस प्रकार हम चुप रहे
हमने आपसे कुछ नहीं कहा, आपका हित सोचा, उनसे लड़ाई में आपको लाभ नहीं है। अब आप भली जानो सो करो, अब आपको मालूम पड़ गया तो अब जो जानो सो करो इत्यादि सत्य वचन पथ्य रूप मंत्री जरासंध से कहे, परंतु जरासंध के मन में न आई। क्या होता है देखो, राजा सेठ होता है, सेठ के जब डूबने का टाइम आता है तो जो उनके कार्य करने वाले मुख्य लोग होते हैं उनकी बात भी नहीं माने और अपने मन मर्जी चला के संस्था डूब जाती है। ऐसा होता है दुनिया में, ऐसी बात नहीं है नहीं होता, सब दुनिया में इसी प्रकार होता है। उदय जब बिगड़ने का आता है तो इसी प्रकार के भाव आते हैं। कोई करता धरता नहीं है जगत में, ऐसे ही परिणाम, ऐसे ही योग्यता। अब जरासंध की योग्यता, उसको नाश का टाइम आ रहा है, उसकी आयु पूरी होने का टाइम आ रहा है। प्रति वासुदेव है तो वासुदेव के हाथों मरना है, प्रति नारायण नारायण के हाथों मरते हैं, ये बात तय है। तो अब ये टाइम आ गया, इसलिए ऐसा विचार है। जब क्षय काल आवे तब हठग्राही हठ न छोड़े। जब क्षय का काल आता है तो अपना हठ नहीं छोड़ते हैं, ऐसा विचारते हैं हम तो अपना हठ पूरा करके ही रहते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। जिस प्रकार रावण सीता को हर के ले आया और फिर मंत्रियों की बात नहीं मानी, वैसे ही ये उनके मन में बैर, जरासंध के मन में वो बैर नहीं छोड़ा और हट कर रहे हैं। मंत्रियों के वचन उल्लंघन जरासंध यादव के निकट द्वारका की ओर प्रतिशयन नामा दूत भेजा। पूर्व दूत भेजा उनके पास, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा राजान पे दूत भेजे और पत्र में लिखी, जो चतुरंग सेना सहित शीघ्र ही तुम यहाँ आओ, ढील मत करियो, सब जने आओ, लड़ाई का बिगुल बज गया है। सो दूत के देख हुए मात्र ही राजा कर्ण और दुर्योधन आदि सभी राजा जरासंध के हित की है अभिलाषी, जिनके दुर्योधन और कर्ण जो चंपापुर के राजा कहे, दुर्योधन हस्तिनापुर के नरेश, उन सबको उन्होंने आदेश दिया अभिलाषा जिनके, सो अब सभी जरासंध पे आए। जब महाबलवान सब राजा आए तब उन सहित जरासंध प्रयाण कर शत्रु के जीतने की ये इच्छा जिसके, सो राजगिरी नगरी से कूच कर, राजगिरी नगरी से सेना सहित निकले। आप आया और प्रतिशयन नामा दूत द्वारका गया। कैसे होती है महाभारत की शुरुआत, उसको बता रहे। जैसे पुण्यवान स्वर्गपुरी जाए, सो दूत अनेक आश्चर्य कर भरी, जो द्वारकापुरी उस विषय प्रवेश कर राज्य द्वार आया। द्वारका नगरी देखकर, अचुंबे वाली नगरी, देवों के द्वारा रचित, और समस्त यादव कर भरी जो सभा, उस विषय अंधक वृष्टि के वंश के सब और पांडव सब ही बैठे थे। सो द्वारपाल जाए विनती करी, तब उसी समय सभा में बुलाया। क्या करें, सब सभा बैठी थी तो सभा में बुलाया। सो जाए प्रणाम कर आज्ञा से सन्मुख बैठा। अब प्रतिहार की आज्ञा प्रमाण राजा समुद्र विजय से स्वामी के बल के गर्व कर कहता भया। जरासंध का पावर कि वो 3 खंड का अधिपति है, प्रति नारायण है। प्रति नारायण तो बाद में कहा जाता है जब हार जाता है, पर लोग नारायण ही कहते हैं उसको। जो पृथ्वीपति ने आज्ञा करी है, जो चित्त लगाकर सुनिए, सकल यादवन कर चक्रेश्वर की आज्ञा उनमें धरो। ऐसी आज्ञा करी है, मैं त्यारा कहा अनिष्ट किया, जो तुम भयमान समुद्र में बसे हो। क्या कहा, तुम डर के समुद्र में क्यों गए हो, मैंने क्या किया तुम्हारा। जो अपराध उपजा है तो तुम ही से उपजा है, आप ही से भयमान आश्रय पकड़ा है। सो मोह से भय मत मानो, तुम आएकर मुझे नवो और मेरी सेवा करो। क्या करे, तुम लोग आकर मुझे नमस्कार करो और मेरी सेवा करो। और कदाचित समुद्र के बल से जो न आओगे तो मैं ऐसा हूँ, समुद्र को पान कर जाऊंगा और तुमको पीड़ा करूंगा। तुम ये समझते हो कि समुद्र में बैठे हो, द्वारका समुद्र में बसी हुई कैसे नष्ट होगी, तो मैं सारे समुद्र को पी जाऊंगा, इतनी शक्ति रखता हूँ। जब तक मैंने तुमको न जाना था तब तक देश काल विचार आश्रय पकड़ रहे,
अब मैं तुमको जान पाए तब कैसे रह सकोगे। अब मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम्हारी खोज कर ली है, अब तुम जिंदा नहीं रह सकती। ये दूत के वचन सुन समस्ती राजा कोप रूप भय, और बलदेव वासुदेव भौएं टेढ़ी कर बोले, उसकी मृत्यु निकट आई है। सो समस्त सेना सहित हम पर आओ, हम भी संग्राम के अभिलाषी हैं, तुम्हारी भांति भली भांति पाहुणा गिति करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी मेहमानबाजी जोरदार करेंगे, तुम भी सेना सहित हम भी सेना सहित आते हैं। ऐसे वचन कहकर दूत को विदा किया। सो कुवचन रूप वज्र का मारा, स्वामी के पास जाकर सब वार्ता कहता भया। अब किस प्रकार बोले होंगे ये तो उस समय के देखें। अब दूत को ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे कुवचन कह के निकाला है और उनका सब रहस्य जनाया। सो वह महामदोन्मत और युद्ध करने को उन्मुख है। अथांतर समुद्र विजय के बड़े मंत्री विमल और शार्दुल ये तीनों मंत्र विषय निपुण। सो मंत्र कर राजा समुद्र विजय को कहते भय हे नाथ, साम दाम दंड भेद 4 उपाय है, तिन में साम कहिए मृदुता, सो अपनी और पराई दोनों की और की शांतता के अर्थ है। मृदुता सरलता वो अपने और पर को शांत करने के लिए है। इसलिए मगध देश का राजा जरासीन उससे सलाह करिए और संग्राम न करिए तो बहुत भला है। देखो मंत्रियों ने क्या कहा कि उनसे लड़ाई न करे तो अच्छा है, फालतू लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, शांति से समझौता करने लगो। युद्ध विषय बहुतों का नाश है, कुशल का संदेह है, अपने कुल ही कुल के सब कुमारन का समूह है। सो एक ढील युद्ध विषय नाश को पावे तो सहारा न रह जाए। सह नहीं सकेंगे, एक भी मर जाएगा तो। और ज्यों अपने अबोग बाण के वर्षण आ रहे हैं त्यों जरासिंधु की सेना में बहुत है। कर्ण है, दुर्योधन है, द्रवण है, भीष्म है आदि बड़े बड़े योद्धा है। इसलिए समस्त जीवन के कल्याण निमित्त शाम ही योग्य है। जरासिंध के निकट दूत भेजो, पर उसके पास दूत भेजो, इसमें दोष नहीं। और अपनी मृदुता कर जो वह शांतता न होए तो जैसा उचित होएगा तैसा करेंगे, इसमें दोष नहीं। ये निर्णय किया गया कि जरासंध के पास अपना दूत भेजें, और वो दूत अगर जरासंध नहीं माना तो हम उसका जो होगा फिर देखी जाएगी, ऐसा करेंगे। जैसी ये मंत्र कर इन मंत्रियों ने राजा से कही, तब राजा कही का दोष है। तब एक लोजंग नामा महाकुमार महाचतुर सूरवीर नीतिवान जरासंध के निकट अपनी सेना से बहुत सम्मान कर भेजा। सो वह आज्ञा प्रमाण गया और पहली जरासंध कूच कर मालव देश विषय देवावतार नामा तीर्थ है, ता आए डेरे करे थे। सो वह तीर्थ कैसे प्रसिद्ध भया, देव अवतार तीर्थ। 2 मुनि मासोपवास, एक का नाम तिलकानंद और दूसरे का नाम नंदक। सो उनके प्रतिज्ञा थी जो वन ही में भिक्षा पावे तो वन विषय बड़ा संग श्रावकों का आय उतरा था। ता मुनियों की पारणा भय, सो मुनि रिद्धिधारी तिनके प्रसाद से पंच अक्षरे भय। क्या कह रहे हैं, श्रावकों के संग जंगल, उनको ये प्रतिज्ञा थी जंगल में ही कोई आहार करने देने वाला आएगा तो लेंगे। तो वहाँ संग उतरा और उससे मुनियों को पारणा हुआ और उनके प्रसाद से 5 आश्चर्य हुए, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, सुगंध, जल की वृष्टि, शीतल मंद सुगंध, पवन और जय जयकार शब्द। क्या कह रहे हैं, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, सुगंध जल की वृष्टि और ठंडी हवा और सुगंधित पवन और जय जयकार, ये 5 आश्चर्य हुए। ये 5 आश्चर्य कहिए या अतिशय तो वह देव अवतार नामा तीर्थ पृथ्वी विषय प्रसिद्ध भया। अनेक जीवन के पाप हरणहारा तहाँ जरासिंध के कटक विषय यादवन का लोह जंग नामा दूत गया। सो दूत जाए जरासिंध से मिला और एकांत विषय जरासिंध से वार्ता करी। दूत महापंडित सो या के वचन कर प्रतिहारी प्रसन्न भया और 6 महीने की संधि मानी। 6 महीने में तुम सरंजाम कर रहे हो। क्या कहा, 6 महीने का बात की, 6 महीने तक लड़ाई नहीं करेंगे। और दूत का बहुत सम्मान किया, बहुत बख्शित करी। सो दूत पृथ्वीपति से प्रसन्न होए द्वारका आए, समुद्र विजयादिक से सब वार्ता कही। तब सब यादव सावधान हुए, 1 वर्ष में संग्राम का सब संजाम किया। अब 6 महीने की मांगी तो अब साल भर में लड़ाई का समय आ रहा है,
यादवन के मित्र सब यादवन में आए और जराक्षन के सैन्य रूप समुद्र कर वेष्टित कुरुक्षेत्र नामा स्थान विषय प्रधान पुरुषोत्तर युक्त आय प्राप्त भया और द्वारका ते दूजा सागर केशव भी ताही जाय प्राप्त भया। दो सेना समुद्र समान सोती भई, समुद्र जैसी बड़ी दोनों सेनाएं। तहाँ के एक दक्षिण दिशा के और के एक उत्तर दिशा के बड़े बड़े राजा अपने सकल कटक कर युक्त केशव से आए मिले। दर्शाहन कई अंधक वृष्टि के पुत्र समुद्र विजयादि 10 भाई और भोजक वृष्टि के पुत्र और पांडव और अन्य भी बड़े बड़े शार्दुल नृप पृथ्वी विषय प्रसिद्ध हरि के हितु सब आए। सबन में बड़े राजा समुद्र विजय श्री नेमिनाथ के पिता, तिनके साथ अक्षोहिणी दल और राजा उग्रसेन एक अक्षोहिणी के पति और राजा मेघ नामा इक्ष्वाकु वंश के अधिपति और एक अक्षोहिणी दल का स्वामी। हाँ, राष्ट्रवर्धन नामा देश का राजा अर्ध अक्षोहिणी दल का स्वामी और सिंगल देश का राजा पनमरथ सो भी अर्ध अक्षोहिणी सेना का स्वामी और राजा शकुन का भाई चारुदत्त नामा पराक्रमी चौथाई अक्षोहिणी दल का स्वामी कृष्ण के परम हितु और चरवर देश के स्वामी, यमन देश के स्वामी और आवीर देश के, काम्बोज देश के प्रसिद्ध और द्रविड़ देश के और भी अनेक देशन के बहुत राजा सूरवीर हरि की पक्ष में आए और अनेक अक्षोहिणी दल के धनी बहुत गुण कर पूर्ण अनेक राजा जरासिंध की ओर आए। कैसा एक जरासिंध चक्र रत्न के प्रभाव कर वश किए भरत क्षेत्र के 3 खंड जाने, 3 खंड का अधिपति था। एक अक्षोहिणी दल का प्रमाण कितना सुनिए। 9 हस्ती सहस्त्राणी 9 लक्षा रथ माता 9 कोटि तुरंगास्तु 7 कोटियो नरा भव। एक अक्षोहिणी सेना में इतने लोग होते हैं, हाथी 9000 और रथ 9 लक्ष और तुरंग घोड़े 9 करोड़ और 900 करोड़ पायदे। यह अक्षोहिणी दल का प्रमाण जानना। यादवन के कटन में समुद्र विजय का कुमार श्री नेमिनाथ का दुमात भाई रथनेमी और बलभद्र नारायण, ये तीनों तो अतिरथी कहिए सब योद्धान में श्रेष्ठ, सबन के सिरोभाग है। इनके तुल्य भरत क्षेत्र में और सुभट नहीं। और राजा समुद्र विजय तथा वसुदेव और युधिष्ठिर और भीम अर्जुन और रुक्म कहिए रुक्मणी का भाई और प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र और सत्यक, ये धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई और अनावृष्टि कृष्ण के भाई बड़े भाई और राजा शल्य और राजा भूरिश्रवा, फिर राजा हिरण्यनाभि और राजा सहदेव, राजा शरण, ये राजा सर्वशस्त्र और शास्त्र विषय निपुण और परान्मुख कहिए जो कायर होए रण से पीछे मुड़े और लड़ न सके। तापर महादयावान, देखो जो लड़ नहीं सके, जो भागते हो उन पर दयावान है। वो सन्मुख होए लड़े और आप समान होए अथवा आपते अधिक होए ताइते लड़े, आपसे हीन बली होए तासे न लड़े। ये महादयावान महावतवान महारथी, महारथी कौन कहिए सो सुनिए, जो अकेला 11,000 माते हाथी से लड़े सो महारथी जानी। महारथी किसी को कहते हैं? जो 11,000 हाथियों से लड़ ले उसको महारथी कहते हैं। और समुद्र विजय ते छोटे और वसुदेव ते बड़े, अक्षोबादी 8 भाई और जाम्बवती का पुत्र शंभु और भोज नामा राजा तथा विदुरथ और द्रौपदी का भाई द्रुपद और सिंहराज और शल्य और वज्र सुयोधन, ये सब लड़ने के लिए आए। इनकी सेना का क्या हाल होता है अब आगे देखेंगे, कैसे महाभारत किस प्रकार का होता है उसकी कथा हम सुनेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। जिनवाणी मात की जय।